अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है। लेट मी नो। अच्छा, तो ये जो लाइव सेशन मैंने कंडक्ट किया है ये स्पेशली मार्केट अपडेट के लिए है। और सब बहुत पैनिक कर रहे थे, स्पेशली अबाउट ऑल्ट्स। तो रीजंस भी बताऊंगा, सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। आप सब ने वेट करना है। क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप टाइप कर दें यहाँ पे चैट में, ठीक है। और मैं डिटेल में आंसर करूंगा इंशाल्लाह। ये सेशन रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा। पहले तो मैंने कहा कि नहीं करता रिकॉर्ड, लेकिन ऐसी ऑडियंस है हमारी कम्युनिटी में जिनको ज़रूरत होती है, जो भी शायद अवेलेबल ना हो। सो या दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, ठीक है। और शुरू करते हैं बस इंशाल्लाह से। सो बिटकॉइन की तरफ जाएंगे। ये क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक हो गया, चलें, परफेक्ट, माशाल्लाह। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिटकॉइन का चार्ट ओपन करते हैं। सबसे पहले डोमिनेंस की तरफ बाद में आएंगे। सबसे पहले जो है हम बिटकॉइन का, कल मैंने कौन सा चार्ट यूज़ किया था, जस्ट अ मिनट। मैं डायरेक्टली उस चार्ट पे जाता हूँ ना, जिस पे मैंने एनालिसिस आप सबको करके दिए थे। बिंगेक्स का फ्यूचर्स का चार्ट था, यस आई रिमेंबर। बी टी सी यू एस डी टी डॉट पी बिंगेक्स, ये लें जी। अच्छा, तो ये चार्ट था, कल मैंने सारी चीज़ें मार्क कर दी थी। एंड द प्राइस इज़ हेयर ऑलरेडी, आप सबके सामने है। मिनिमम पुल बैक रीजन ऑलमोस्ट, मतलब अभी एग्जैक्ट पॉइंट तक नहीं आई प्राइस, लेकिन आप लोग जो है, जो स्पॉट होल्डिंग्स हैं उस पर थोड़ा थोड़ा करके, मतलब पूरी अमाउंट नहीं, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेशन, डीसीए थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी करंटली क्या सिचुएशन है, ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, लेकिन रीजंस बता देता हूँ जल्दी से आप सबको, ठीक है। करंटली सिचुएशन ये है कि इफ़ प्राइस बाउंस फ्रॉम दिस लेवल, देन मतलब ये एक अच्छा लेवल है जहाँ से हमें न्यू रैलीज मिल सकती हैं देखने को, इंशाल्लाह से। और मोस्ट प्रोबेबली जो लेवल्स हमने मार्क किए हुए हैं ऊपर की तरफ, वो हिट हो जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन हो सकती है। यूएस डॉलर काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है आजकल। अभी मैं देखता हूँ इसकी क्या चल रही है। हाँ देखिए, तो 3-4 दिन हो गए, ये जो है अच्छा जा रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा हमने चीज़ों को देखना है बिगर पिक्चर पे, वन डे पे, ठीक है। तो बिटकॉइन की अपडेट सिंपली यही है। मिनिमम पुल बैक रीजन तो मैंने 97 96 के एरियाज़ में ही बताया था। मैक्सिमम पुल बैक रीजन जो है वो मैंने बताया हुआ है आप सबको 91,500 का, फिबोनाची ड्रॉ करके ऑलरेडी ये लेवल्स मार्क किए हुए हैं, ठीक है। तो आप सब ने जहन में रफली अगर आप रखना चाहते हैं तो $92,000 का एक ऐसा लेवल है जहाँ से प्राइस बाउंस बैक हो सकती है अगर मज़ीद प्राइस क्रैश करती है। तो ये बिटकॉइन की अपडेट है। अब बिटकॉइन की टेक्निकल रीजंस भी हैं, फंडामेंटल रीजंस भी हैं। टेक्निकल रीज़न क्या है? टेक्निकल रीज़न ये है कि बीटीसी डोमिनेंस जो है वो पंप कर रही है, और वी हैव अ होप, ठीक है। और वो होप ये है कि ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है वन डे का, और बहुत क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये फ्लिप हो जाता है फिर तो हम सीधा सीधा, मैंने जो लेवल्स मार्क किए हुए हैं आप सबके सामने, 64 का लेवल है एंड 68 का लेवल है। इवन 70s तक भी हम जा सकते हैं डोमिनेंस के चार्ट पे। लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होता, इनशाला वी आर सेफ होपफुली। और अगर ये एज अ रेंज परफॉर्म करता है तो फिर एक मिनी ऑल्ट सीजन आप सबको देखने को मिल सकता है। लाइक ये यहाँ थोड़ा सा और पंप करे, ऑर्डर ब्लॉक फिल करे, अच्छे तरीके से मिटिगेट हो, एंड देन एक हार्मोनिक भी बन रहा है मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे, अभी कंफर्म नहीं है। एंड देन नीचे की तरफ आए इस लिक्विडिटी को स्वीप करने। हमारे जो रेंज के मुताबिक जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से रेंज बनी हुई है इसमें। ये रेंज कंफर्मेशन होगी बेसिकली। अगर ये एरिया टैप हो जाता है ना 6120 का, तो ये जो है टैप हो सकती है ये लेवल। फिर हमें डाउन साइड मूव्स यहाँ से जो है इसमें मिलेंगी, विच मीन्स कि ऑल्ट्स में अच्छी पोजीशंस मिल जाएंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने XRP में लॉन्ग ओपन करवा दिया है। एक लॉन्ग, सिर्फ एक लॉन्ग मुझे नज़र आया अच्छा मार्केट में, वो मैंने देखें अभी अच्छा प्रॉफिट में जा रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पे और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैंने पूरी कैलकुलेशन करके देखभाल के सब चीज़ें देख के ये जो है लॉन्ग मैंने प्रीमियम में ओपन करवा दिया है। बाकी किसी मतलब ऑल्ट कॉइन में हमने अभी फ़िलहाल, हाँ, सोलाना पे थोड़ा डीसीए किया है, ऑलरेडी एक्टिव एक स्विंग। और बाकी किसी ऑल्ट कॉइन में हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। जस्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल, आप सबको पता हो कि हो क्या रहा है, हम पर्सनली क्या कर रहे हैं। देखिए, डीसीए किया, डीसीए के बाद जो न्यू ब्रेक इवन था कैलकुलेट करके वो मैंने सामने रख दिया। तो अभी मार्केट की सिचुएशन इस तरह से है कि मैं तो हमेशा की तरह यही कहूँगा कि ओवरऑल द मार्केट इज़ बुलिश, ठीक है।
2025 इज़ ईयर ऑफ क्रिप्टो, और एवरी पुल बैक इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आप लोग टेंशन ना लिया करो ऐसे हालात में, ये बाइंग का टाइम होता है, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं, एफजी देख लेते हैं, स्टॉक्स का देख लेते हैं, सीएनएन का, और क्रिप्टो का भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। अगर तो एक अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप सबको। मंडे को अगर लाइक अभी तो कैंडल ओपनिंग नहीं हुई ना, ठीक है, बट अगर मंडे को स्टॉक मार्केट में लाइक स्टॉक मार्केट ब्लीड करती है ना, तो अगस्त की तरह का हमें मतलब एक शार्प विक विक टाइप नज़र आ सकती है, जैसे रिसेंट डाटा में पड़ी हुई है। 90s में ही होगी, फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह 90 का लेवल मुझे ब्रेक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है, ठीक है। लिक्विडेशंस दूर रखें अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। अगर न्यू फ्यूचर्स के लॉन्ग्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि आपको रिस्क मैनेजमेंट को देखना होगा सबसे पहले, फिर बाकी सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो आप सबको हमेशा जो है बॉटम कैच करवाया है। मेरी हमेशा से कोशिश होती है, जैसे रिसेंट $89,000 वाला एरिया था, हमने कैच किया मिलके, तो या दैट्स इट। खैर मूविंग ऑन, तो ये हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है आप सबके सामने है, 60 पे है, लेकिन ये अभी सुबह होने दें आप, ठीक है, मंडे ओपनिंग होने दें, यहाँ पे नहीं रहेगा, ये ऐसा नहीं रहेगा। अगर मार्केट मज़ीद गिरती है तो ये और भी गिरेगा, ठीक है, ये हो गया। अगर हम सीएनएन पे देखें तो न्यूट्रल पे चल रहा है, ठीक है, और बाकी तो बहुत डिटेल हो जाएगा। S&P 500 है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग खुद भी जाके देखें, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिंक है, ये आप स्क्रीनशॉट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा खैर मूविंग ऑन, तो ये जो है ये हालात हैं मार्केट के इस वक्त, ठीक है, करंटली। और ओवरऑल इन माय ओपिनियन जस्ट स्टे काम, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। बेटर डेज आर कमिंग, बस आपने ये करना है कि अपना रिस्क मैनेज रखना है और टेंशन नहीं लेनी। मैं जल्दी से क्वेश्चंस रीड कर लेता हूँ और फिर जो है मैं देखता हूँ, अगर हमजा अवेलेबल हुए हमारे साथ, ही विल ऑल्सो टॉक। टेंशन ना लें, आप लोगों को पूरा गाइड किया जाएगा, इवन फंडामेंटली भी। अच्छा, सो ING यूएसडी फीचर्स में होल्डिंग 30। अच्छा जी, 30 से डॉट तो DCA बनता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाने का वेट करें, एफ पड़ा हुआ है वीकली पे, मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, टाइम भी इतना नहीं है। हम बैकएंड पे आप सबको पता होगा वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह न्यू वेबसाइट हमारी बन रही है, आप सबको काफ़ी चीज़ें नहीं नज़र आएंगी इंशाल्लाह इकोसिस्टम में अब। खैर मूविंग ऑन, INJ जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अच्छा, ड्राइंग्स हाइड करते हैं और बस नेकेड चार्ट पे बताऊंगा क्विकली, ठीक है। अगर फ्यूचर्स में फंसी हुई है तो एंट्री बहुत ऊपर है आपकी, और मैं समझता हूँ कि अभी बस आप DCA प्लान करें, लिक्विडेशन दूर रखें, DCA प्लान करें। DCA आपका होना चाहिए $12 पे, एहतियातन 12.85 पे आप DCA रख लो, ठीक है। फ्यूचर्स $13 पे कर लो DCA, आसान अल्फाज में, फ्यूचर्स तो इसका इतना फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। बाकी डॉट का अगर हम देखते हैं तो डॉट जो है वो अभी करंटली मैं देख लेता हूँ कहाँ पे घूम रहा है। डॉट जो है अभी डॉट की इस एफ की देखें, वीकली की मैं बात कर रहा था, मुझे याद था माशाल्लाह से, 4.682 पे है, 4.7 पे आप DCA कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्लियर, ओके जी, ठीक है। ईथ बाउंस कहाँ से एक्सपेक्ट है, इथीरियम का जो बाउंस पे है मैं देख लेता हूँ, अभी लेवल्स आपको बता देता हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं है क्या हो रहा है मार्केट में, देखें इथीरियम अपने जो वीकली का एफ है उस पर खड़ा है, तो मैं क्या बोलूँ आपको, मिनिमम पुल बैक रीजन तो करंट रीजन है, ठीक है, एंड मैक्सिमम 2725 का लेवल आप जहन में रखिएगा। बाकी आई नो आप सब लोग सोच रहे होंगे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लेकिन लिक्विडिटी का सिर्फ कॉन्सेप्ट लाइक वन साइडेड आपने नहीं देखना होता, ठीक है। लिक्विडिटी के साथ आप अलाइन करते हो बाकी चीज़ों को, किन किन चीज़ों को, फंडामेंटल्स को, मार्केट साइकिल्स को, हिस्टोरिकल डाटा को देखते हो। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट जब तक अपना थ्रेशोल्ड पूरा नहीं करेगी 2025 में, डोंट वरी, क्रैश उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करें कि बस अब सब बर्बाद हो रहा है। पिछले दिनों यूट्यूबर्स क्या कह रहे थे, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, मार्केट फिर 1,08,000 1,06,000 तक चली गई ना। सो टेंशन क्यों लेते हो,
या रे यूएसडीटी आईसीपी जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बाकी मेंबर्स के भी क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, रेडियम अगर आप यूट्यूब पे फेसबुक पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में आपको डिटेल मिल जाएंगी, यू कैन ज्वाइन द प्लेटफॉर्म। रेडियम जो है, अच्छा रेडियम पे मैंने पर्सनली अभी ट्रेड प्लान करनी थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, समझ इन द सेंस कि मुझे प्राइस एक्शन ठीक नहीं लगा, ठीक है, मुहावरतन बात कर रहा हूँ। तो मैंने अभी करंट लेवल पे कोई मतलब एंट्री लेने का कोई कुछ सोचा नहीं है। ये लेवल है जो कि मैं थोड़ा सा देख सकता हूँ। आप डीसीए कर लो इस पे, एफ फिल हो चुका है। मैं इस एफ का वेट कर रहा था, ये अभी फिल नहीं हुआ था जब मैं देख रहा था इसको ना, जब मैंने एक्सआरपी की ट्रेड शेयर की थी। एक्सआरपी तो माशाल्लाह निकल गया। और या तो टेंशन ना लें, ये इसमें डीसीए कर लो आप, बाकी निकल जाएगा। आईसीपी की बात करें, देखें किसी भी क्रिप्टो एसेट की इस वक्त टेंशन ना लें, आप जस्ट डीसीए करें। अगर डीसीए नहीं कर सकते तो आप होल्ड रखो उसको। देखें आईसीपी जो है करंटली रेंज फेल कर गई है इसकी, रेंज से नीचे आ गया, स्टॉप लॉसेस हिट हो गए नीचे। अगर हम देखते हैं तो ये एफवीजी फिल किया इसने। मेजॉरिटी ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स जो हाई कैप्स हैं, अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं, उन्होंने फेयर वैल्यू गैप्स को फिल किया, इंक्लूडिंग इथीरियम। ईथ सोल, ईथ का मैंने बता दिया आप सबको, ठीक है। इथीरियम का मैंने बता दिया, सोलाना का मैं सब वीकली और डेली पे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा मतलब डिटेल में जाने का। ये लें जी, सोलाना का भी एफ फिल हो गया है। तो आपको क्या लगता है यहाँ से क्या होने वाला है? अब सोचें ना आप लोग, ठीक है। अम, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। व्हाट इज़ द मेथड टू गेट ब्रेक इवन प्राइस आफ्टर सेकेंड थर्ड? मेथड सिंपल है तहा, मैं देखें एक्सचेंज और आपकी प्राइस सेम नहीं हो सकती, 100% नेवर एवर सेम नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं तो अब लाइक रफली मैं कह देता हूँ, आई कीप थिंग्स सिंपल, ठीक है। मैं अपने लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाता। तो आप सबके सामने ये आई पर्सनली डू दिस। अब आपको बहुत क्या बोलूँ, छोड़ें, बहुत लोग आपको नज़र आएंगे ये करते हुए, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी ये चीज़। फिबोनाची आपने सिंपली लेना है, ठीक है। और लेट सपोज आपकी $100 बाइंग यहाँ पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल $100 आपकी बाइंग यहाँ पे है, ठीक है। और $100 बाइंग आपकी लेट से यहाँ पे हो गई, इसी मतलब स्टॉप लॉस के एरिया में कहीं पे आपने कर ली, लेट से ये आपका डीसीए हो गया, ठीक है। गौर से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये डीसीए हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रेक इवन से अपने डीसीए तक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। एवरेज आपको एक्सचेंज पे भी, अगर आपकी बाइंग अमाउंट सेम है और बाइंग एंड सेलिंग ना, तो एवरेज एक्सचेंज पे भी सेम नज़र आएगी आपको। अच्छा, ऑलमोस्ट मतलब सेंट्स का फ़र्क हो सकता है। तो ये डीसीए मैंने यहाँ पे कर लिया, मैंने अपने ब्रेक इवन से फिबोनाची लिया डीसीए के लेवल तक। उसके दरमियान जो 0.5 का लेवल बन रहा है वो मेरा क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई हैव दिस न्यू ब्रेक इवन आफ्टर डीसी। आप एडिट कर सकते हैं, देखिए न्यू ब्रेक इवन। क्यों? क्योंकि $100 का मैंने सुलाना यहाँ पे बाय किया, 100 का यहाँ पे बाय किया, तो एवरेज मेरी दरमियान में आएगी। फिबोनाची यूज़ कर लें, बेस्ट बेस्ट वे टू लाइक गेट द आइडिया ऑफ दिस थिंग, ठीक है। क्लियर? टीआईए कॉइन चेक वीकली चार्ट, टेंशन ना लें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं इसीलिए तो नए कॉइन्स में इस तरह मतलब हमारी वो नेचर ही नहीं है, हमारी वो मतलब टाइप ही नहीं है ना ट्रेडिंग में। टीआईए को मैंने आज तक ट्रेड नहीं किया। अच्छा जी, सो ये लें, ये तो ठीक है, अपने लेवल पे है, ठीक है। शेयर मैंने किया था इसका लास्ट टाइम जब किसी ने पूछा था। तो डीसीए लेवल पे है, मतलब डीसीए तक आता है तो आप डीसीए कर लीजिएगा, ये रिकवर कर जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। या इस बार यूएसडीटी इक्वल लोस के स्वीप के बाद एच बार पंप करेगा। एच बार में आपको अंदाज़ा नहीं है, ये यूएस में अडॉप्ट होने वाला है, ठीक है। अब ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, मैं नहीं कह रहा कि बस बाइंग कर लें और बस मज़े हैं। एच बार ये देखें कहाँ गया ये मुझसे मिस हुआ है टू बी वेरी ऑनेस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो मैंने बॉटम शेयर किया था लास्ट टाइम किसी स्ट्रीम में, मुझे याद भी नहीं आ रहा, उससे अगर हम परसेंटेज देखें तो 700% ऑलमोस्ट माशाल्लाह। अभी करंटली एफ फिल करके ऊपर की तरफ जा रहा है, मंथली से वीकली की तरफ आ जाते हैं, वीकली से डेली की तरफ आ जाते हैं। रेंज बनी हुई है, कंसोलिडेट कर रहा है अप ट्रेंड में, और ये एक बाइंग लेवल ही है। यस, ये बाइंग लेवल, ठीक है। डीसीए कर सकते हैं अगर आप टॉप पे स्टक हैं तो। सुशी रिकैप, मैं ये जो है ब्रदर अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे अभी
राइट आफ्टर आई एंड दिस थिंग, ठीक है, टेंशन ना लें। अभी सारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप सबको पता है डंप चल रहा है तो सब टेंशन में है। अच्छा खैर, मूविंग ऑन। तो बीटीसी की अपडेट सिंपली ये है, जो मैंने कल लेवल्स बताए थे उन्हीं लेवल्स को एक्सप्लेन किया। मैंने शुरू में यही बोला था कि कोई ख़ास अपडेट है नहीं मेरे पास इस वक्त, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, सुशी माशाल्लाह अच्छे लेवल्स पे है, बाइंग लेवल है, ठीक है। बस जो बंदा रिस्क ले सकता है स्पॉट में ना, करंट डिप इज़ अ ब्यूटीफुल डिप बट विद रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। डीसीए कर लें अगर आप स्टक हैं इसमें, सुशी में, ठीक है, डोंट वरी। सर वी नीड सपोर्ट फॉर शॉर्ट्स एज वेल। ब्रदर शॉर्ट्स का अभी ट्रेंड नहीं है ना। आपको जितने भी जो लोग भी अभी शॉर्ट कर रहे हैं ना, मैं प्रिडिक्ट करके बता देता हूँ, विद इन 1.5 और 2 मंथ्स आपको वो लोग रोते हुए नज़र आएंगे और उनके अकाउंट वो दिखाएंगे नहीं, लेकिन अकाउंट उनके ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं शॉर्ट अभी भी इनकरेज नहीं कर रहा। आपको नहीं पता क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये रीज़न है। बाकी यस, जी जी, जज़ाकल्लाह खैर, आई अप्रिशिएट द ओपिनियन एंड फीडबैक। वो हम कर देंगे, मतलब जब वक्त आएगा तब आप सबको जो है ट्रेंड वाइज लेकर चलेंगे ना। अभी ट्रेंड ख़राब नहीं है तो हम क्या, मतलब शॉर्ट करेंगे तो मसला बनेगा, ठीक है। मसला क्या होता है मैं आप सबको बता देता हूँ। एक ट्रेडिंग में एक साइकोलॉजी है, ठीक है। वो एक साइकोलॉजी की एक टाइप है। आई डोंट रियली नो द टर्म, बट मैं आपको बता देता हूँ कि देखें ट्रेडिंग में क्या है कि यहाँ पे जो मतलब स्पेशली न्यूबीज होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, इंट्राडे ट्रेड ले रहा हूँ, इंट्राडे शॉर्ट ओपन करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, थोड़ी ऊपर चले जाएगी, स्टॉप लॉस रह जाएगा, और वो उसको स्विंग बना बैठेंगे। स्विंग नहीं हुई, लिक्विडेशन दूर कर दी, पोजिशनल बन गई, तो वो बहुत लंबी चलती है और आखिर में मतलब यूजुअली अकाउंट लिक्विडेट होते हैं अगर हाई लेवरेज है, मैनेजेबल वे में अगर ओपन नहीं की गई शॉर्ट या लॉन्ग। तो दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड लाइक दिस कि मैं इनक्रेज नहीं करता शॉर्ट्स को उस तरह से ना, फ़िलहाल ट्रेंड की को देखते हुए। तो साइकोलॉजी को हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एटम फिल से एटम फिल एंड एस सी आई। फिल तो मेरा लिमिट ऑर्डर मैंने लगाया हुआ था कूकॉइन पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। माशाल्लाह से वो फिल हो गया है और अच्छा लेवल था ये, फिल हो चुका है, और ये डीसीए का ही लेवल है, ठीक है। मैंने थोड़े से कॉइन्स बाय किए, थोड़े मज़ीद मैंने बाय कर लिए हैं। एटम की बात करें, एटम भी मेरे पास वॉच लिस्ट में होगा, मैंने बहुत टाइम बाद ऐड किया था इसको। एटम नेक्स्ट डीसीए एटम में बनता है 4.845 पे, ठीक है, 4.85 पे आप कर लो। नेक्स्ट आपने पूछा है एस सी आई। एस सी आई को अगर देखते हैं, एस सी आई भी बॉटम पे आ गया है दोबारा से, मतलब जो इसका लोकल बॉटम बन गया माशाल्लाह से। ये जब से फ्लिप हुआ है ना, देखें ये जब ये फ्लिप हुआ है ये लेवल, ठीक है, ये स्पेशली ये विक जब फ्लिप हुई, तो अब ये एक जोन बन गया है इसके बाइंग का। जब बियर मार्केट आएगी ना, तब भी ये जब सारे लोज ब्रेक हो जाएंगे तो एक एक्यूमुलेशन के बाद एक्सपेंशन यहीं से शुरू होगी, इन जोन से, ठीक है। तो ठीक है, अच्छे लेवल्स हैं। टी आर एक्स भी ठीक है, मैं जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। अम, अच्छा जी, टी आर एक्स परफेक्ट, अच्छा जी। कुछ नहीं होगा, ठीक है, टेंशन ना लें। रिजेक्शन बहुत बुरी है इसकी, लेकिन कुछ नहीं होगा। ये गवर्नमेंट लेवल पे यूज़ हो सकता है पोटेंशली यूएस में, ठीक है, अगर मतलब कोई पॉलिटिकल वो नहीं होता, मसला नहीं होता किसी को इससे। एफ जी फिल किया इसने, रेंज है, रेंज लो पे है, बाइंग बनती है यहाँ से, डीसीए कर लें आप, ठीक है। बाकी जो स्टॉप लॉस मैंने बताया वहाँ पे एक बहुत मुश्किल से जाएगा, मतलब बहुत दूर है वो लेवल, ठीक है। फेच डॉट ए आई, फेच डॉट ए आई, एफ ई टी। अच्छा जी, सो वन डे नहीं, ये अभी इसका वेट करें, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको गिरने दें, लाइक मुझे तो यही लग रहा है कि गिरेगा मज़ीद। ये आएगा तकरीबन 0.775 तक मज़ीद आएगा, ठीक है। चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। थोड़ा
हौसला हो गया आपकी अपडेट बाकी 60 के बता। लोग तो आपको सब्र करें, लोग आपको अब 20 के का बताना मतलब अटेंशन। अच्छा, इनको अपनी इज्जत की मतलब कोई परवाह ही नहीं है ना, ये अटेंशन के लिए भी बताते हैं लोग, लिखा होता है बड़ा बड़ा थंबनेल पे ना, टू गेट लाइक टू गेट मोर ऑडियंस, तो वो छोड़ दें, उनको इग्नोर करें आप, ठीक है। चलें सर, अगर किसी कॉइन को एनालाइज करना हो तो उसको कैसे, देखिए बैच के बाद मल्टीपल चीज़ें, ठीक है, कॉन्फिडेंस डाटा, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। मैं पहले ये क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। एच बार डेली एफ एंड देन ये एजुकेशनल छोटा सा एक 2-3 मिनट का लेक्चर होगा, मैं दे देता हूँ। एच बार, अच्छा, एच बार डेली एफ आपने बात की ना, डेली का एफ बहुत दूर है, बहुत दूर है, मुश्किल लग रहा है, ये इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा। अगर इसके नीचे चला गया तो फिर थोड़ा वो अलग बात है, कोई क्रैश आता है और ये फेल हो जाता है, वरना बाकी ये इन लेवल से नीचे नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। नहीं, ये इट्स वी आर फाइन इंशाल्लाह, ठीक है, टेंशन ना लें। या हो गया क्लियर, परफेक्ट, माशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं, अब बेसिकली पूछ रहे हो टॉप डाउन एनालिसिस का। देखिए टॉप डाउन एनालिसिस में मैंने आप सबको, आप उस्मान, आई रिमेंबर यू, आप बैच 19 के स्टूडेंट हो आई थिंक, तो माशाल्लाह से उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं आपको थोड़ा सा इन अनदर वे बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए जो टाइप है ना, मतलब एक नया कॉइन, लेट से मैं एक नया कॉइन पकड़ता हूँ, मैं बीएनबी पकड़ता हूँ, बहुत टाइम हो गया है इसको मैंने टच ही नहीं किया, जब से मैंने एक्सचेंज कॉइन्स को ट्रेड करना छोड़ा है, बस इसको मैं देखता ही नहीं अब, बीएनबी को। खैर मूविंग ऑन, अच्छा ये बीएनबी है, ठीक है। अब बीएनबी को मैंने पकड़ा, अब नया कॉइन है ना मेरे लिए, लेट से ये नया है, और मैं वैसे भी मैं बहुत टाइम से नहीं देखा, तो मेरे लिए तो एक तरह से नया ही है, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग्स हटाते हैं, कुछ होंगी इस पे, मैंने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह शेयर की थी, खुद तो ट्रेड नहीं किया, मैं कोई और जो है वो बता देता हूँ पेयर पे। हाँ ठीक है, चलें एक्सचेंज ये वाला, ठीक है, माशाल्लाह से। अच्छा, तो मंथली से नहीं, इस पे ज़रा डाटा कम है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम इसके इम्पॉर्टेंट लेवल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या कर रहा है। स्ट्रक्चर जो है इसका, स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है, हायर हाई हायर लो, ये भी एक बीओएस हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेना है, वो लेवल जो कि फ्लिप होने के बाद यूजुअली इसकी प्राइस पंप करती है या डंप करती है। तो ये हमारा, मैं विक्स को मार्क नहीं करता, आप सबको पता होगा, ये हमारा एक की लेवल है जिसको इसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, जब ब्रेक किया तो बहुत अच्छा पंप आया, फिर स्ट्रगल किया, फिर ब्रेक किया तो बहुत अच्छा पंप आया, ये की एस आर फ्लिप लेवल बन गया है। ये जब जब फ्लिप होगा टू द डाउन साइड मार्केट विल गो शॉर्ट, ये जब जब फ्लिप होगा टू द अप साइड मार्केट विल गो लॉन्ग। अच्छा, अब यहाँ से सिंपल मुझे एक आइडिया मिल गया कि ओवरऑल वीकली पे अभी भी बुलिश है, स्ट्रक्चर भी बुलिश है, बीओएस हो चुका है। मैं क्या करूँगा, मैं डेली पे आ जाऊँगा। डेली पे मुझे कोई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा, डेली पे मुझे सीधी सीधी एक रेंज नज़र आ रही है। अब जो जो स्किल्स मैंने आपको सिखाई हैं उसी के बेस पे आप करोगे। अब आपको पता है वीकली पे ये अच्छा लेवल है जहाँ से मैं बाइंग करने जा रहा हूँ, डीसीए आप एग्जैक्ट उस पॉइंट पे रख लो, बाकी ये लेवल अच्छा है बाइंग के लिए करंट लेवल से। ये डिप अपॉर्चुनिटी है, जो अभी करंट डिप है ना, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो या, तो नीचे अगर आता है ठीक है तो अच्छी बात है, वरना आपने थोड़ा सा बाय कर लिया होगा तो अपसाइड। अब अपसाइड आपके पास कौन कौन से रीजन है। फर्स्ट, वीकली आपको रीजन मिल गया, ठीक है। सेकंड, डेली आपको रीजन मिल गया कि ठीक है रेंज लो पे है, बाइंग लेवल है, बहुत सारे अनसेफ हाइज, ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ऊपर बहुत सारी, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ये आपको कम से कम, अगर हम देखते हैं इस बॉटम से, 25% गेन तो दे ही जाएगा। अगर आप पार्ट्स में भी टेक प्रॉफिट करते हो 15 to 20% गेन हो जाएगा। हाई कैप है, कम पैसा मूव होता है तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देता, और एक्सपेंसिव भी है ना। खैर मूविंग ऑन, तो ये हो गया हमारा बिगर पिक्चर पे स्विंग्स के लिए। अब आपको नहीं पता, आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे तो इसको डेली पे ट्रेड करना है, तो आप सिंपली मतलब मुझे तो इंट्राडे पे ट्रेड करना है, तो आप सिंपली क्या करो, आप डेली पे आओ, ठीक है। डेली पे देखो कि पास डाटा में कहाँ कहाँ से पंप, हिस्टोरिकल डाटा बड़ा मैटर करता है। तो बेसिक सपोर्ट तो हमारे पास ये लेवल है ही, प्रीवियस सपोर्ट स्वीप भी हो चुकी है, और एक अच्छा लेवल है टू बाय ऑन डेली टाइम फ्रेम। लेकिन हमारा डेली हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन हमें एक रीज़न मिल गया है कि ये एक अच्छा लेवल है जहाँ से देखें, जहाँ से ये
पंप करता आ रहा है, और वैसे भी यहाँ पे भी एक KSR फ्लिप लेवल है। हम 4 आवर पे आ जाएंगे। 4 आवर पे देखेंगे स्ट्रक्चर क्या कर रहा है। स्ट्रक्चर अगर बुलिश होगा तो हम बुलिश ट्रेड करेंगे, स्ट्रक्चर बेरिश होगा तो बेरिश ट्रेड करेंगे। तो स्ट्रक्चर तो इसका बेरिश है अभी के लिए, ठीक है। अगर आप शॉर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, आप सिंपली हाई टू लो फिबोनाची लेते हो और आप पुल बैक को रिलेटिंग विद द गोल्डन पॉकेट आप कहीं ना कहीं एफ देखते हो। यहाँ पे एफ नहीं है, आप ट्रेड नहीं लोगे। यहाँ पे नहीं है, नहीं लोगे। आप 786 के ऊपर ये जो एफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप PRG में ट्रेड ले सकते हो। यू कैन टारगेट लोअर लोज और इस तरह से। तो अगर आप इंट्राडे पे करना चाहते हो, इंट्राडे पे कोई इस पे प्राइस एक्शन है ही नहीं अभी, मतलब एक सिंपल रिलीफ रैली आ रही है, तो इंट्राडे पे तो इसका कोई लॉन्ग शॉर्ट बनता नहीं है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, शॉर्ट बनता है स्ट्रक्चर के मुताबिक, इंटरनली देखा जाए तो। ये देखें इन लेवल से बनता है। आप सिंपली फिबोनाची लो, आप मल्टीपल रीजंस देखो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं पोटेंशियली, तो आप उनके मुताबिक इसमें शॉर्ट भी कर सकते हो। तो ये बस टॉप डाउन एनालिसिस यही होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। सप्लाई डिमांड, इंपॉर्टेंट लेवल्स, हिस्टोरिकल डाटा, ये देखना होता है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एज बार का मैंने क्लियर कर दिया है, ग्रेट। बाइनेंस पर रे कॉइन का नेम रे सोल USDT आ रहा है। नहीं नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं है, वो कोई टेंशन नहीं है, वो जस्ट कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा, या फिर पेयर डिफरेंट होगा। फ्यूचर्स का पेयर होगा शायद ये, आप जिसकी बात कर रहे हो। सर एक लास्ट, क्रिप्टो में इंडोसमेंट वर्क करता है मतलब? नहीं नहीं, क्रिप्टो में कोई इंडोसमेंट वर्क नहीं करती भाई, ये मैंने बहुत क्लियरली, आपको याद होगा बैच में तो मैंने बहुत क्लियरली बता दिया था कि ये जो मतलब फॉरेक्स और क्रिप्टो को अलग अलग करके मैंने उनकी दोस्ती करा दी थी आप सबके सामने, ठीक है। एक्सप्लेन किया उसको मैंने बहुत डिटेल में। जो जो लेक्चर 5 मिनट का लोग आपको $300 का सेल करते हैं, वो विद इन 5 मिनट्स मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया था उसी में, मतलब एक्सक्लूसिव नहीं रखा उसको। तो इंडोसमेंट फॉरेक्स के लिए, ठीक है, अगर करते भी हैं, ठीक है। वेलकम, एवरीथिंग क्लियर, काइंडली कंफर्म कर दें। ये हमारा सेशन था माशाल्लाह से, बस रीज़न यही था कि कंडक्ट किया जाए और आप सबकी क्वेरीज के आंसर्स मिल जाएं, और जो पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है वो पैनिक ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। चलें माशाल्लाह, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अभी के लिए हम वाइंड अप करेंगे, बस इसको शॉर्ट ही रखेंगे ताकि यूट्यूब की जो ऑडियंस है वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, जल्द से जल्द वो देख लें सब लोग, ठीक है, ताकि कोई भी पैनिक ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। मैं वाइंड अप करूँगा यहाँ पे, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम।